हेलो, वेलकम टू कोर लर्निंग। आज आपका रिलेशन एंड फंक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, हमने आपको कंपोजिट फंक्शन पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अब क्या आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन, ये आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसको हम क्लियर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन को हम क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए इन्वर्स ऑफ फंक्शन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि आपका कोई दो सेट है, उसमें एक मान लीजिए ये इस तरह से है ए बी सी 1 2 3, ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। इसको एक फंक्शन से जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये फंक्शन अगर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। क्या 1 1 on 2 बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो फिर हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इससे एक फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो इन्वर्स क्या कहता है हमारा कि इधर से एक फंक्शन आएगा, ठीक है, ऐसे जुटेगा और ये इस तरह से जुटेगा, बी टू ए जुटेगा। ठीक है, जो कि होगा जी। ये क्या आपका जी एक फंक्शन है, इसी को हम क्या कहेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका जी होगा क्या होगा, ये एफ इनवर्स होगा। जी बराबर क्या होगा आपका एफ इनवर्स। एफ का क्या होगा, ये अपोजिट होगा। क्या होगा, एफ का अपोजिट होगा। कहने का मतलब क्या, इसका डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। मतलब इसका डोमेन अब इसका रेंज बन गया और इसका रेंज अब इसका डोमेन बन गया। ठीक है, उसी को हम इन्वर्स करते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। ये तो हो गया सिंपल एग्जामिनेशन के थ्रू हम समझ गए, एरो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, लेट एफ सच डेट ए टू बी। वहां पे हम दिखाया आपको एफ सच डेट ए टू बी है। ठीक है, बी 1 1 एंड ऑन 2 क्या है, बी 1 1 एंड ऑन 2 मतलब कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, then there exist an unique function, तब वहाँ एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो फंक्शन क्या होगा, g such det b to a। ये आपका g such det b to a है। ठीक है, g such det b to a such that f of x is equal to y। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे f of x को हम y बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, मान लिए कि हमारा ये f of x बराबर क्या है इज इक्वल टू वाई समझ लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डेट इज जी ऑफ वाई। अब ये फंक्शन हमारा जी क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा देन जी वाई इज इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे एफ ए डालेंगे तो हमको रिजल्टेंट 1 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर जी ऑफ वाई में वहाँ हम जी 1 डालेंगे तो रिजल्टेंट हमको ए मिलेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इनवर्स। इसका डोमेन अब उसका रेंज हो गया और उसका डोमेन अब इसका रेंज हो गया। ठीक है, दोनों उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई implies that g of y is equal to x। ठीक है, फॉर ऑल x belongs to a and y belongs to b, जहां पे हमारा x क्या है a है और b क्या है y है। ठीक है, अब देखिए then g is said to be inverse of the f। तब हमारा g जो होगा, ये g जो है इसको हम क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ f। ठीक है, g को क्या बोलेंगे हम इनवर्स ऑफ x। अब देखिए 10 g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। सच डेट बी टू ए, आप खुद देख लीजिए हमारा जो g फंक्शन है किधर से आ रहा है, बी टू ए। यहाँ पे देखिए एरो क्या है, बी टू ए जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक और डिनोनेशन क्या देते हैं, एफ ऑफ एक्स और x। ठीक, एफ ऑफ एक्स सच डेट एक्स एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ। वही चीज, जो चीज इधर लिखा हुआ है उसी को हम क्या, ये सिंबल किसका है, सच डेट का, एफ ऑफ एक्स एंड एक्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स। कहने का मतलब क्या, अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसका रिजल्टेंट एक्स है। ठीक है, और फिर अगर हम एफ ऑफ एक्स लिए तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, उल्टा हो रहा है, अगर हम एफ ऑफ एक्स लिए तो रिजल्टेंट एक्स आया और एक्स लेंगे तो रिजल्टेंट एफ ऑफ एक्स आएगा। दोनों क्या इनवर्स है।
ठीक है। अगर किसी चीज़ का हम 1 ले रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट 3, मान लीजिए कि a आ रहा है, और फिर अगर a ले लिए तो उसका रिजल्टेंट 1 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है बिलोंग्स टू फंक्शन f, ठीक है। अब क्या है, इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहला बात, इन्वर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सोचना है कि इन्वर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। हमारा इन्वर्स जो होगा बाइजेक्टिव फंक्शन का, एक चीज़ तो हमेशा याद कर लेना है कि जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का निकालेंगे। और अगर हमको इन्वर्स निकालने के लिए दे दिया और वो बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या, पहले हमको उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक वो डिफाइंड है 1 on 2 में, ठीक है। उसके बाद जाके क्या, इसका मतलब क्या, वो आपका कोड डोमेन तो दिया रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालिएगा तो आपको क्या करता है, उस कोड डोमेन के जगह पे हम उसको डिफाइन करेंगे रेंज के जगह, रेंज तक, ठीक है। तो फिर वो आपका 1 1 1 2 बन जाएगा, ठीक है। 1 1 1 2 बन जाएगा, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। तब फिर उसका इन्वर्स निकलेगा। कह क्या रहा है, इन्वर्स ऑफ एनी बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। सेम बात ऊपर पे भी लिखा हुआ है। तो किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ एफ सच डेट ए टू बी इज ए बाइजेक्शन, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्शन मतलब क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ एफ सच डेट ए टू बी इज ए बाइजेक्शन एंड जी सच डेट बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। एफ सच डेट ए टू बी आपका बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है 1 1 1 2, और क्या जी सच डेट बी टू बी ए क्या है, वो उस फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है। देन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, मतलब आई बी हो जाएगा। मतलब बी जो आपका रेंज होगा ना, उसमें आइडेंटिटी फंक्शन, एफ का रेंज में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। एंड जीओ एफ के लिए क्या बन जाएगा, आई ए, ठीक है। मतलब कि डोमेन के लिए, एफ का डोमेन के लिए ये बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जीओ एफ बन जाएगा आई ए, मतलब, और एफ ओ जी बन जाएगा आई बी, ठीक है। where I A and I B are identity function on the sets A and B respectively। I A मतलब क्या हुआ, वो आपका है एक आइडेंटिटी फंक्शन, कौन सा सेट पर, तो सेट A पर, ठीक है। और I B है आपका आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा सेट पर, तो सेट B पर, ठीक है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा है, डेट इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, जी के जगह पे जी एक्स लिख सकते हैं। फिर देखिए एफ ऑफ जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। एनी डाउट, जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और उसका जो इक्वल में आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसका इक्वल में जो आएगा वो हमको एक्स ही मिल जाएगा। ये किस सेट के लिए मिलेगा, तो ये सेट बी के पे मिलेगा। आपका कौन सा सेट पे मिलेगा, सेट बी पे मिलेगा, आई बी। मतलब आपका सेट बी कहने का मतलब हुआ कि फंक्शन एफ जो है उसका रेंज पे मिलेगा, ठीक है। और जीओ एफ आपका क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और जी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स बराबर भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये कहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये होगा आपका आई ए पर, मतलब कि ये हो जाएगा आपका सेट ए पर आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब कि वो डोमेन पे आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। ये सिर्फ सोचने वाली बात है, खुद आप एनालाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, ठीक है। कह क्या रहा है कि आपका जो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर आपका फंक्शन बाइजेक्शन है तो आपका जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता है बोर्ड में, ये आपके लिए काफ़ी है स्टेटमेंट इतना, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो इस पर अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर समझते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिए, ये आपका एनसीईआरटी बुक का ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या, लेट एफ सच डेट एन टू वाई, क्या है, लेट एफ सच डेट एन टू
y be a function defined as f of x is equal to क्या है, f of x is equal to 4x plus 3 where ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट पे क्या है, y is equal to क्या है, y is equal to y belongs n such that y is equal to 4x plus 3 for sum x belongs to n। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो तो हमको क्या करना है, इसका पता करना है कि f हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, और दूसरा क्या पता करना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, अगर इन्वर्स निकलेगा इसका मतलब इन्वर्टिबल भी होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम इस पे गौर करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3 दिया हुआ है। कब, फॉर सम वैल्यू ऑफ x, फॉर सम वैल्यू ऑफ x इन डोमेन n, क्या है, फॉर सम वैल्यू ऑफ x, फॉर सम वैल्यू ऑफ x, सम x इन डोमेन n, यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, इधर -3 हो जाएगा, y -3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y -3/4। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, y -3/4। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक g फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, g फंक्शन। क्या है, g सच डेट, या फिर इसको आप gy बनाइए। ठीक है, gy अगर एक फंक्शन बनाइएगा तो वो क्या बनेगा, y -3/4, ये आपका एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, gy इज इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस एक्स को क्या मान लिया, अब gy इज इक्वल टू क्या हो गया, y -3/4। एक तरह से ये क्या आपका x है, यही x का वैल्यू हम क्या लिए, gy इज इक्वल टू y -3/4। अब देखिए क्या हो गया, g सच डेट, इसका डोमेन कहाँ गया, इसका डोमेन क्या होगा, y होगा, ये वाला पार्ट हमारा इसका डोमेन होगा, y to n, ये फंक्शन बन गया हमारा g सच डेट y to n। ठीक है, g सच डेट ये वाला हमारा क्या बन गया, y to n। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इसका इन्वर्स क्या निकला, तो इसका इन्वर्स क्या निकला हमारा, gy इज इक्वल टू y -3/4। ये तो हो गया आपका, इस तरीका से देख लिए हम, बन गया। ठीक, अब देखिए इसका एक और तरीका क्या है इन्वर्स निकालने का, एक और तरीका और सबसे इजी तरीका क्या है कि हम रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस क्या करते हैं, x के प्लेस पे y को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3, ये आपका सेकेंड मेथड है इन्वर्स निकालने का। ठीक है, सेकेंड मेथड, क्या f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहाँ क्या करते हैं, f ऑफ x कहने का मतलब क्या, y 4x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, x को y क्या करते हैं, x को y और y को x। ठीक है, x को y और y को x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किए, इसको x ले लिए और ये क्या हो गया हमारा 4y प्लस 3। यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। ठीक है, x को निकालते हैं, x निकालते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y -3/4। ये भी क्या आया हमारा
फंक्शन आया क्या, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ये भी हमारा आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये भी हमारा, जब यहाँ पे इस मेथड से हम निकाले थे तो भी हमारा इन्वर्स क्या आया था, ये आया था, और अब यहाँ पे भी निकालें तो हमारा इन्वर्स क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, g ऑफ y इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, यही तो इन्वर्स था। ठीक है, अब क्या होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, इसका डोमेन जो बनेगा वो हो जाएगा y, और रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n। इसको फिर हम क्या लिखेंगे, g सच डेट y टू n, ठीक है, g सच डेट y टू n डिफाइंड बाय जी वाई इज इक्वल टू क्या, या फिर इसको आप क्या करिए, बाद में जो है x के जगह पे y के जगह पे x को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, y के जगह पे क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं। फिर क्या, इतना निकालने के बाद हम क्या करते हैं, रिप्लेस y टू x, रिप्लेस y टू x। ठीक है, तो जब रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x माइनस 3/4, x माइनस 3/4। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो f ऑफ x का इन्वर्स 4x प्लस 3 है, उसका जो इन्वर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/4। ठीक है, उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू x माइनस 3/4। सेम मेथड यहाँ भी होगा, ये इस तरह से हो गया, ये तो आपका g ऑफ y निकला था, लेकिन अब फंक्शन क्या x में डिफाइन करते हैं, तो अब यहाँ क्या, ये तो इन्वर्स निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता है कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, किससे, तो y को रिप्लेस करते हैं x से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफाइंड g सच डेट y टू n डिफाइंड बाय क्या हो जाएगा, डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/4। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन्वर्स निकल गया। अब हमको ये भी दिखाना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। देखिए इससे पता, तो जब इन्वर्स निकल गया इसका मतलब क्या, ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्स निकल गया इसका मतलब फिर भी हमको एक मेथड के अनुसार चलना है, इसका इन्वर्टिबल है कि नहीं ये हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन क्या था, इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन था कि g ऑफ f इज इक्वल टू क्या हम बताए थे, g ऑफ f इज इक्वल टू क्या हुआ था, IA हुआ था, IA हुआ था। IA कहने का मतलब है यहाँ पे IA के जगह पे क्या है, A के जगह पे क्या है आपका n है, मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f इज इक्वल टू IN होना चाहिए। ठीक है, और f ऑफ g इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ g इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, IB होना चाहिए, और IB क्या है हमारा, IY है। ठीक है, अगर ये हो गया प्रूफ तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं हम, देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इधर वाला पार्ट रफ कर रहे हैं। क्या है, GOF है, GOF। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, G ऑफ fx लिख सकते हैं इस तरह से, G ऑफ fx लिख सकते हैं। ठीक है, अब G ऑफ fx का वैल्यू क्या था हमारा, fx का वैल्यू क्या है 4x प्लस 3, G ऑफ 4x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए gx का वैल्यू क्या था, x के जगह पे हमको क्या आ गया 4x प्लस 3, और यहाँ पे x के जगह पे क्या, अगर x रहता है तो x माइनस 3/4 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, x के जगह पे 4x प्लस 3 जाएगा। ठीक है, तो x के जगह पे क्या जाएगा 4x प्लस 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये 3 कट गया, ये 4x/4 आ गया, ये 4 कट गया, ये x आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। क्या हो गया, g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पे हुआ, ये IN। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया, इसका डोमेन के लिए, इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, f ऑफ g के लिए देखते हैं। ठीक है, f ऑफ g तो क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, सॉरी f ऑफ
जी एक्स, ठीक है। जी एक्स का वैल्यू कितना था देख लीजिए वहाँ, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब वहाँ से हम f क्या था x के जगह पे इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी बस इतना ही है, 4x प्लस 3, x के जगह पे हमारा ये पॉइंट आ गया। अब देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है x माइनस 3 प्लस 3, 3 कैंसिल, x आ गया, यहाँ भी x, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, क्या हो गया f ऑफ g इज इक्वल टू क्या हो गया x। और ये कहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा आपका ये gx के डोमेन के लिए, और gx का डोमेन क्या था y था, gx का डोमेन क्या था y था, तो gx का डोमेन y हो गया। तो ये हो गया आप दोनों आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन और ये भी हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। प्रूव्ड। बस इतना ही दिखाना था, सोचना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको कंडीशन देखना है कि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन का आवश्यकता पड़ रहा है, ठीक है। उसके अनुसार आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, एफ डैश सच डेट एन टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, सो डेट एफ सच डेट एन टू एस, जहाँ पे एस क्या है, एस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है। दिखाना है कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो देखिए सबसे पहला बात ये क्या है, मान लीजिए जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स को मान लीजिए आप वाई, ये मान लीजिए कि आपका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है आपका फंक्शन का एफ का, ठीक है। ये कोई आपका एफ का क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 6 2 12 इतना का स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 6, इस तरह से इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। एनी डाउट, इज इक्वल टू वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया y माइनस अंडर रूट y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू हो गया ये। अब देखिए इसमें हमको एक कंडीशन क्या लग गया, इसमें हमको कंडीशन लग गया कि ये जो y है, इसमें कंडीशन क्या लग गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा इसके डोमेन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है y कभी निगेटिव नहीं, यहाँ पे क्या है ये जो नंबर होगा अंदर में वो कभी निगेटिव, अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए उसको पॉजिटिव या जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए उसके अंदर में जो आर्ग्यूमेंट होगा ये वो तो या तो जीरो होगा या फिर जीरो से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या अगर y 6 लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया y माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या ये इन्वर्स निकला इस फंक्शन का, ठीक है। इस फंक्शन का क्या है ये इन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया। तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा
जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, अंडर रूट एक्स माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका, जहाँ पे क्या है x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा चेंज कर गया। इस चीज के लिए आपको क्या था, डोमेन क्या था, r था। अगर ये इन्वर्टिबल होता, अगर ये इन्वर्टिबल होता तो यहाँ पे क्या, ये डोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंज r है, लेकिन इसमें हमारा डोमेन क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 6 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, g सच डेट x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो गया, 6 टू इन्फिनिटी 2n, ठीक है, इस तरह से होगा g सच डेट 6 टू इन्फिनिटी 2n, ठीक है, 6 टू इन्फिनिटी 2n। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो गया। इस तरह से फंक्शन तो ये है आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका इस तरह से फंक्शन बना, तो यही आपका एक टर्म है s, ठीक है, यही है आपका टर्म s। अब फिर अगर ये फंक्शन यहाँ पे था, अगर इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है तो हमको क्या होगा, f यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 12x प्लस 15, ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, f सच डेट क्या हो जाएगा, n टू 6 टू इन्फिनिटी। इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, 6 टू इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना। अगर नेचुरल नंबर हम लेंगे तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, 6 टू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और जब इसका डोमेन में हम क्या है, सिर्फ n ले रहे हैं, लेकिन n के बारे में तो हमको कुछ दिया हुआ नहीं, कोई नेचुरल नंबर है या फिर क्या है, n ले रहे हैं, ठीक है। n बेसिकली सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है। तो ये क्या होगा आपका, जो भी आएगा आपका इंटीजर बन के आएगा, ठीक है, जो भी आएगा क्या होगा, इंटीजर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, n 6 टू इन्फिनिटी हो गया। ये अब फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल हो गया। ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है कि नहीं। ये यही चीज़ आपका क्या था, s था, यही चीज़ आपका क्या है, s है। इसको आप इस तरह से मत, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको 6 टू इन्फिनिटी लिख के दिखाए हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है क्या आपका s, ठीक है, ये क्या है, s है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे हम क्या 6 टू इन्फिनिटी आपको लिख दिए हैं। तो ये क्या है आपका s है। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, g सच डेट s2n, ठीक है, ये वाला क्या, g सच डेट s2n, जहाँ पे gx क्या है, gx बराबर क्या है, अंडर रूट x माइनस 6 माइनस थ्री बाहर है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आपका बन गया g ऑफ x। अब देखिए हमको ये प्रूव करना है, ये आपका हो गया इन्वर्स, यही है आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, f इन्वर्स x, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, f इन्वर्स x। ये हो गया। अब हम आते हैं इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इस साइड को रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, इन्वर्टेड, तो क्या हमको GOF निकालना पड़ेगा। GOF निकाल लेते हैं। GOF क्या हो जाएगा, G ऑफ fx हो जाएगा, ठीक है। fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू कितना है, G ऑफ fx, तो क्या हो जाएगा, G ऑफ 4x² प्लस 12x प्लस 15 है। अब देखिए इस चीज़ का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x² प्लस 12x प्लस 15
-6 और -3 बाहर है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये पूरा निकल के क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 2x + 3 हो जाएगा। 2x + 3 का होल स्क्वायर बनेगा, उसका अंडर रूट, तो 2x + 3 -3/2, 3 3 कट गया, 2x/2, 2 2 कैंसिल, आ गया हमारा x। यही क्या हो गया हमारा GOF = क्या हो गया, x = क्या हो गया I, देखिए ये वाला पार्ट IN, ये क्या हो गया आपका IN, ठीक है, fx। अब क्या निकालेंगे हम, f ऑफ g निकालेंगे, इधर वाला रफ कर रहे हैं, f ऑफ g निकाल देते हैं हम लोग। अब देखिए f ऑफ g निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ gx का वैल्यू क्या था, gx का वैल्यू क्या था, gx का वैल्यू था √x - 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2, यही था आपका। अब क्या करेंगे, इस चीज को हमको पुट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप, क्या हो जाएगा 4 × √x - 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 12 × √x - 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15। ये देखिए चला गया 6, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये वाला √x - 6 - 3 इसमें भी है, √x - 6 - 3 इसमें भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, √x - 6 - 3, ठीक है। इधर कितना बचेगा, √x - 6 - 3, और इधर कितना बचेगा 6 + 6 + 15, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 6 - 3, ये क्या हो जाएगा √x - 6 - 3 इंटू क्या हो जाएगा √x - 6 + 3 हो जाएगा प्लस 15। अब देखिए ये क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा √x - 6 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा x - 6 - 9 हो जाएगा प्लस 15, 9 6 15, ये कैंसिल, = x आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया, f ऑफ g बराबर क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस टर्म के बराबर, इस टर्म के बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन s, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, हमारा दोनों का आइडेंटिटी फंक्शन आ गया IS IN में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल, प्रूव्ड। बहुत आराम से कोई, अब हम इस पे जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लें। अब क्या है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन में लास्टली क्या आपका कुछ रिजल्ट बच गया है, ठीक है, जिसको कि हम रिजल्ट के रूप में देखेंगे। ये थ्योरम है बेसिकली, लेकिन इसको आप क्या एक रिजल्ट के रूप में देखिए, क्योंकि थ्योरम आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं नहीं, इसका रिजल्ट्स का एप्लीकेशन आपका कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है सम रिजल्ट्स, या फिर इसको आप कर दीजिए सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए क्या कहता है आपका इस रिजल्ट्स में, इफ f such that x to y, g such that y to z and h such that z to x are functions, then h of gof is equal to h of gof, ठीक है।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, बिलोंग्स टू x करने का मतलब हो गया ये डोमेन आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि आपको ये एक तरह से क्या कंपोजिट फंक्शन है, इसमें तो इन्वर्टिबल फंक्शन का कोई बात नहीं हो रहा है, ये आपका क्या है कंपोजिट फंक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ क्या आपको 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, क्या 3 फंक्शंस दिए हुए हैं और 3 फंक्शंस का कंपोजिट लिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या क्या आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, क्या देखिए एच ऑफ जी ओ एफ इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ इस तरह से एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या एच का लिए है, ठीक है, ये यहाँ से लिए और लास्ट में क्या जी ऑफ एफ है, तो इसका डोमेन में क्या आएगा, ये आएगा। ये चीज जो लास्ट में होता है वो उसका डोमेन में आता है, ठीक है। लास्ट में क्या एफ ऑफ एक्स है, इसलिए इसका डोमेन में क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। लास्ट में अगर यहाँ एच रहता तो इसका डोमेन में जेड आता है, लास्ट में अगर जी होता तो इसका डोमेन में वाई आता, ठीक है। तो जो भी लास्ट में रहेगा एलिमेंट उसी का आपका डोमेन होगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए अब जो स्टार्टिंग में होगा वो उसका रेंज होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा क्या कह रहा है, एच ऑफ जी ऑफ एफ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिए थे, ये लिए थे। तो इससे हमको क्या प्रूफ हो गया, x बिलोंग्स टू x, इससे हमको क्या प्रूफ हो गया कि हमारा ये दोनों इक्वल है। इससे क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, देयरफॉर h ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये जनरल सब के लिए होगा, ये क्या है, ये सब के लिए, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे आपका इनवर्स वाला कोई भी ट्रिक नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये क्या आपका एक कंपोजिट फंक्शन के लिए, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कंपोजिट फंक्शन के लिए है। तो ये इस तरह का अगर आपको कहीं कंडीशन दिया हो तो आप इस तरह का कंडीशन कहीं भी लगा सकते हैं बिना कोई डाउट के, ठीक है। क्या कंडीशन होगा, एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ, मतलब बात सेम ही है, बात सेम ही है। उस तरह आप डिनोट कीजिए अथवा उस तरह डिनोट कीजिए, रिजल्टेंट सेम है। वो क्या आपका डिनोशन का तरीका है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि आपको अगर इस तरह से लिख के अरे क्या दे दिया, आप कैसे इसको सॉल्व करें, ये तो ये दे रहा है, फंक्शन है, यहाँ तो हर एक चीज़ का वैल्यू होता है, मतलब सिस्टम अलग हो जाता है। नहीं, इसमें हमको गड़बड़ाना नहीं है, ये सेम बात लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज़ है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई फंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए है। क्या कह रहा है, इफ एफ सच डेट एक्स टू वाई एंड जी सच डेट वाई टू जेड आर टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, क्या कह रहा है, आर टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, देन जी ओ एफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल विथ जी ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर एफ सच डेट एक्स टू वाई और जी सच डेट वाई टू जेड अगर दो इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जी ओ एफ जो होगा इसका वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा, वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, देखिए जी ओ एफ को अगर हमको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, ये टर्म को हमको अगर इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, तो देखिए जी ओ एफ है,
जी ओ एफ को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो इसमें क्या होना चाहिए, जी ओ एफ, इसमें हमको दिखाना क्या पड़ेगा, जी ओ एफ इनवर्स, समझे कि नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए x, एक आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए x, ठीक है, और x डोमेन में, ये डोमेन में, x डोमेन में, यहाँ पे कैपिटल X है, x डोमेन में, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हाँ दूसरा क्या होना चाहिए, एफ ओ जी इनवर्स क्या होना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाना चाहिए आपको ये y में, ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ आना चाहिए, y में। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा GOF क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन है, GOF क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो हमको इतना ही प्रूफ करना रहता है इसमें, FOG ऑफ इसका इनवर्स और इसका ऑफ इसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हमारा रिजल्ट ट्रू है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं, इस पे देखिए आप, ठीक है, GOF ऑफ GOF इनवर्स है, ठीक, और GOF इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, GOF इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, GOF ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, GOF इनवर्स को F इनवर्स ऑफ G इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए G इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, G इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसको आप क्या लिख लीजिए, GOF ऑफ F इनवर्स, ठीक है, ऑफ G इनवर्स। अब देखिए ये जो बीच में टर्म आया, ये F ऑफ F इनवर्स, F ऑफ F इनवर्स क्या है, F ऑफ F इनवर्स आपका क्या है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, F ऑफ F इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, F ऑफ F इनवर्स, किसी भी फंक्शन का अगर उसका इन्वर्स लेते हैं, आपको बताए थे अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, f सच डेट x टू y इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ f इनवर्स क्या है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x है, ठीक है, इसका मतलब क्या, f ऑफ f इनवर्स क्या, आइडेंटिटी फंक्शन इन x है, बिना कोई डाउट के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ix, इसको जो है आप बाहर रखिए इस तरह से, थ्योरम 1 से आप ये सब लिख सकते हैं, कहीं से भी ब्रैकेट देके आप उसको अलग कर सकते हैं, ये देख लीजिए थ्योरम 1 में किसी भी तरह से लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ठीक है, OG, इसको बाहर कर दीजिए। अब देखिए ये इन्वर्स हो गया, अब देखिए G ऑफ G इन्वर्स, इसको हम इधर भी लास्ट G ऑफ G इन्वर्स भी क्या है, ये तो आपका सेम, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ही है। तो देखिए अब यहाँ से ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, तो इस पर आप थ्योरम 1 लगाइएगा, तो यहाँ पे G ऑफ G इन्वर्स आ गया। अब बेसिक ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन x हो जाएगा, ठीक है। G ऑफ G इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, वो भी आइडेंटिटी ही हो जाएगा, समझे कि नहीं, G ऑफ G इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी फंक्शन ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, IX। सिमिलरली उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका भी पार्ट का निकाल देंगे, ठीक है, इस पार्ट का भी सिमिलरली उसी तरह से निकाल देंगे, तो हमको इसका भी मिल जाएगा IY, ठीक है। तो इस तरह से क्या, ये सब चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपका मेन चीज़ क्या है, ये है, बात है, रिजल्ट है, क्या है, f such that x to y and g such that y to z are two invertible function, then GOF is also invertible। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर f इन्वर्स फंक्शन है, g इन्वर्स फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, आपका f ऑफ g भी क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा, और GOF भी क्या होगा, हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको सोचना है, क्या सोचना है, f ऑफ g हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा अगर f एंड y क्या है,
एफ एंड जी क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमारा एफ ऑफ जी भी इन्वर्टिबल होगा और जी ओ एफ भी इन्वर्टिबल ही होगा। बस इतना ही बेसिकली आपको सोचना है। बाकी बात क्या है, आपको ये सब चीज़ पे ये सब चीज़ समझाने के लिए सिर्फ है, ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशंस में ये आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे, इतना आप श्योर रहिए, ठीक है। इसलिए हमने आपको इसको थोड़ा रिजल्ट के रूप में पढ़ाने, हालांकि हमने आपको थ्योरम भी इसको करा ही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी आपका हो चुका है, हमने समझा दिया है, लेकिन आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देकर सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान दें और आपका एग्जाम्स में रिजल्ट्स के आधार पर ही क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज आपको थ्योरम इसका पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और आपका क्या है, यहाँ से इन्वर्टिबल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, आपका फंक्शन का पूरा पार्ट खत्म हो गया। आपका एक एक्सरसाइज बचा है, ठीक है, एक एक्सरसाइज बचा है आपका, इसका लास्ट एक्सरसाइज जो कि हम आपको करवा देंगे अगले लेक्चर में, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा हेल्पफुल बनिए, अपने खुद भी पढ़िए और दूसरे को भी बताएं कि यहाँ पे इस तरह से इस YouTube चैनल पे चल रहा है सर का क्लास, और बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कहीं से कोई टेंशन है नहीं। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि ये जो है आपका लॉकडाउन में आपके लिए बहुत सहायक होने वाली है 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस पर्पज़ के लिए। हमने इसमें यूनिक बात ये है इस चैनल में कि हमने यहाँ पे ठान लिया है कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ाना है, ठीक है, और आपका एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे उतना पढ़ा दिया जाएगा जो कि आपको 12th बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कहीं से भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे इसके लिए हमको क्यों ना मेहनत करना पड़े। आप इतना ध्यान रखिए कि पहले तो आपका हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी आए हैं टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराया जाएगा। टॉपिक वाइज जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, CBSE हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड हो, सबको एक जगह लाकर हम आपको क्या है दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे रेगुलर, अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो ये हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में छूटने वाला नहीं है। अगर आप सही ढंग से यहाँ पे पढ़ लिए तो आपका एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 आने की गारंटी हम लेते हैं, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा बिना कोई डिविएशन के। टाइम टू टाइम आप लेक्चर देखें, आपका लेक्चर अल्टरनेट वे में तो आ ही जाता है या फिर रेगुलर वे में भी आ ही जाता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्टूडेंट कम है, इस वजह से हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा थोड़ा सा चैनल ग्रो करेगा, इस पे हम और ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू कर देंगे, ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा जल्दी आपका सिलेबस निकलेगा और टाइम भी दिया जाएगा उस पर। हम ये सोच रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुट जाए तो हम इस पे ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग का बस इतना ही हेल्प चाहिए हमको, बाकी सब चीज़ करने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे हैं। आप ध्यान दीजिए और ये सब चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा देंगे और आज के बाद का चैप्टर 1 कंप्लीट, ठीक है। और जो भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या है ना कि हम आपका टेलीग्राम चैनल भी बनाए हुए हैं और आपको व्हाट्सएप नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अगर इसके अलावे कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे आके हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना कोई रोक टोक के, ठीक है। एकदम डायरेक्टली संपर्क बनेगा, अभी स्टार्टिंग पीरियड है, एकदम डायरेक्टली आपसे बात हो पाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।